नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि वज़ू के बारे में कुछ बातें आपको बताई गई थी, आज इरादा है कि मुकम्मल वज़ू का तरीक़ा आपके सामने रख दिया जाए कि किस तरीक़े से वज़ू के आदाब हैं, वज़ू कैसे करना चाहिए अच्छे तरीक़े से, वो सारी बातें रखने की कोशिश करूँगा। तो याद रखिए कि सबसे पहले तो नीयत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए नीयत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नीयत शर्त है। तो वज़ू के अंदर नीयत करना कोई ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। अगर नीयत वज़ू के अंदर नहीं भी करेंगे वज़ू करने की, फिर भी वज़ू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई शख्स गुस्ल कर रहा है, नहा रहा है और उसने वज़ू की कोई नीयत नहीं की, लेकिन चूंकि गुस्ल कर रहा है तो गुस्ल करने की वजह से वो सारे आज़ा धुल जाते हैं जो वज़ू में धुलने फ़र्ज़ हैं। मसलन चेहरा धुल जाता है, हाथ धुल जाता है, पैर धुल गया, सारी चीज़ें धुल गई और अब वो बावज़ू भी हो चुका है। अगर चाहे तो उससे वो सारे काम कर सकता है जो वज़ू करने के बाद एक इंसान करता है। मसलन वो नमाज़ पढ़ सकता है, कुरान की तिलावत कर सकता है, वज़ू की नीयत नहीं की लेकिन वज़ू हो चुका है, उससे सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल वज़ू की नीयत न करने की वजह से वज़ू का सवाब उसको नहीं मिलेगा, वरना बग़ैर नीयत के भी वज़ू हो जाता है। ठीक इसी तरीके से कोई शख्स बारिश हो रही है, उसमें भीग गया और पूरा बदन भीग चुका है, तो उसने नीयत तो नहीं की वज़ू करने की, लेकिन चूंकि वो पूरा भीग गया, उसके सारे आज़ा धुल गए जो वज़ू में धुलने फ़र्ज़ हैं, तो वज़ू ऑटोमेटिक हो चुका है और उस वज़ू से वो सारे काम किए जा सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि वो वज़ू का सवाब उसको नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले वज़ू करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो वज़ू की नीयत करे। उसके बाद क़िबला की तरफ चेहरा करके क़िबला रुख होकर बैठ जाए। ऊंची जगह पर बैठना ज़्यादा बेहतर है ताकि छींटे वगैरह ना पड़े। और उसके बाद जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वज़ू शुरू कर दें। वज़ू करने का तरीक़ा सबसे पहले ये है कि गट्टों तक ये दोनों हाथ जो है 3 मरतबा धुल लिए जाएँ और फिर उसके बाद कुल्ली करे। अगर रोज़ा से इंसान नहीं है तो खूब गरगरा करके जो है वो कुल्ली करे, और अगर रोज़ा से है तो गरगरा ना करे, इसलिए कि हो सकता है कि गरगरा करने की वजह से पानी हलक़ के अंदर चला जाए जिससे उसका रोज़ा भी टूट जाएगा। इसलिए अगर रोज़ा है तो गरगरा ना करे, वरना 3 मरतबा गरगरा करके कुल्ली करे, फिर मिसवाक कर ले। अगर मिसवाक नहीं है तो उंगली जो है उसी से जो है अपने दांत को साफ़ कर ले। इस तरीके से जो है उसके बाद फिर नाक में पानी डाले, 3 मरतबा नाक को पानी डालकर इस तरीके से बाएं हाथ से नाक साफ़ करे कि नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, इसका ख्याल रखें। और उसके बाद पूरे चेहरे को 3 मरतबा धुले, इस तरीके से कि पेशानी के बाल से थोड़ी के नीचे तक और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धुलना है, 3 मरतबा धुलना है। कहीं भी कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। ये कान का जो किनारा है दाढ़ी निकलने और बीच में, इसको भी धुल ले। अबरू है उसके नीचे भी पानी बहा ले, पानी डाल ले, ताकि कोई भी जगह खुश्क न रहे। इसलिए कि चेहरे का धुलना वज़ू में फ़र्ज़ है, अगर उसमें थोड़ी सी भी खुश्की रहती है तो फिर वज़ू नहीं होगा। फिर उसके बाद दोनों हाथ केहुनियों समेत 3 मरतबा धुले। पहले दाहिना हाथ धुल ले केहुनियों समेत, फिर बायां हाथ केहुनियों समेत जो है 3 मरतबा धुले। हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में डालकर ऐसे खिलाल कर ले। अगर जो है अंगूठी वगैरह पहन रखा हो तो फिर उस अंगूठी को हिला ले। अगर अंगूठी बहुत ज़्यादा टाइट है कि पानी नहीं पहुंचने का डर है तो उस वक्त तो हिलाना वो ज़रूरी है, वाजिब है। अगर नहीं हिलाएगा तो वज़ू नहीं होगा। और अगर इस बात की उम्मीद है कि पानी बहुत ढीली है अंगूठी, तो इस बात की उम्मीद है कि पानी पहुंच गया है, फिर भी हिला लेना बेहतर और अफजल है। इस तरीके से दोनों हाथ केहुनियों समेत धुल लें और उसके बाद जो है सर का मसाह करेंगे। 3 मरतबा चेहरा को धुलेंगे, कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, लेकिन सर का मसाह सिर्फ 1 मरतबा करेंगे। पूरे सर का मसाह किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से पानी 1 मरतबा लेकर पानी को गिरा दिया जाएगा, हाथ गीला हो गया। उसके बाद जो है ऐसे जो है करके हाथ को, ये 3 उंगलियां जो हैं इनसे जो है ऐसे सर को ऐसे मसाह करेगा, ऊपरी हिस्से को ऐसे सर का मसाह कर लेंगे। ये जो शहादत की उंगली है ये रह गई है, अंगूठा भी बाकी है, ये पानी जो भिगाए थे इससे ये अभी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, लिहाजा ये शहादत की उंगली से कान के अंदर जो है मसाह करेंगे और अंगूठे से कान के बाहर के हिस्से को मसाह कर लेंगे। अभी पीछे का पानी बाकी है, इससे अपने गर्दन को मसाह कर लेंगे। इधर मसाह नहीं करेंगे, सिर्फ पीछे वाले को मसाह कर लेंगे।
इस तरीके से पूरे सर का मसा बेहतर तरीके से ऐसे पानी जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है वो पानी से हम पूरे एक ही मरतबा पानी लेंगे। सर का मसा करने के लिए अलग नहीं, गर्दन के मसा और कान के मसा के लिए अलग अलग से पानी नहीं लेंगे, बल्कि एक ही मरतबा पानी लेकर पूरे अच्छे तरीके से ऐसे मसा करेंगे। इस तरीके से शहादत की उंगली को अंदर डालेंगे, बाहर में ये अंगूठा को डालकर ऐसे मसा कर लेंगे। इस तरीके से मसा जो है हमारा मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद जो है दोनों पैरों को धुलेंगे। सबसे पहले दाहिना पैर 3 मरतबा धुलेंगे इस तरीके से कि पानी बहा देंगे, टखनों तक अच्छे तरीके से धुल लेंगे। फिर बायां पैर भी धुलेंगे और उसको भी जो है टखनों समेत धुल लेंगे। 3 मरतबा दोनों पैर धुलेंगे। और उसके बाद उसकी उंगलियों के दरमियान बाएं हाथ की छोटी उंगली से खिलाल करना शुरू करेंगे, इस तौर पर कि दाहिने पैर की जो सबसे छोटी वाली उंगली है उससे शुरू करेंगे और बाएं पैर की छोटी उंगली पर लाकर ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से खिलाल कर लेंगे। ये जो है वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा है जो आदाब और मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए, जिनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो फ़र्ज़ थी, जैसे कि 4 चीज़ें फ़र्ज़ थी, मैंने बता भी दिया है मैंने एक वीडियो में, और उनमें कुछ चीज़ें सुन्नत हैं। सुन्नत का फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि उसका करना ज़रूरी है, उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए, वो अगर कमी हुई तो वज़ू नहीं होगा। और बाज़ चीज़ें उसमें सुन्नत हैं। सुन्नत का मतलब ये होता है कि उसको भी ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई आदत बना ले, सुन्नत को छोड़ रहा है, तो फिर याद रखिए कि वो गुनहगार होगा, मलामत उस पर मलामत होगी। तो हमेशा सुन्नत को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभार छूट जाए सुन्नत तो भी वज़ू हो जाता है। बाज़ चीज़ें मुस्तहब हैं उसके अंदर, और वो मुस्तहब का मतलब ये होता है कि अगर करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। याद रखिए कि ये सारी चीज़ें, और कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कौन सी चीज़ें सुन्नत हैं, कौन सी चीज़ें वाजिब हैं, किन चीज़ों से वज़ू मकरूह हो जाती है, किन चीज़ों से वज़ू टूट जाती है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।